मुझे हैरत होती है कहते हुए, इनको शर्म नहीं आती है एमक्यूएम को, जीडीए को, पीटीआई को, जो सिंध के लोगों के हुकूक की बात करते हैं, जो पता नहीं वहाँ से कोई माश निकालने की बात करते हैं। यहाँ लोगों को गैस नहीं मिल रही, वो गैस कहीं और जा रही है, इनके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा है। खाद नहीं मिलती, मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। सुबह सिंध को हिस्से का पानी नहीं मिलता, इनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है, पीटीआई एक फ़ाशिस्ट पार्टी है और ये किसी भी सूरत में इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का केस आपके सामने है, और भी मौजूद जज साहिबान हैं जो आज़ाद मंश जजेज़ हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, बेखौफ होकर फ़ैसले करते हैं। उनके ख़िलाफ़ ये हुकूमत जो है वो साजिशें करती रही है और कर रही है। अब अगर एक एडिशनल सेशन जज ने एक फ़ैसला दे दिया तो भाई आपके पास इख्तियार है, आप अपील में चले जाइए। मतलब वो कह रहे हैं कि इस जज को जुर्रत कैसे हुई कि उसने ये कहा कि जी एफआईए का जो है वो हक़ नहीं बनता था कि वो जाकर छापा मारे, और उन्होंने गलत छापा मारा है। ये कैसे हो सकता है कि मुराद सईद साहब दरख्वास्त दें कि जी मेरी जो है वो पता नहीं क्या की गई है, और उस पर जो है वो जाकर जो है उस पर कार्रवाई ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि मुराद सईद साहब से ज़्यादा इमरान खान साहब की इस केस में दिलचस्पी है, और वो नहीं चाहते कि जो हक़ायक़ हैं वो लोगों के सामने आएँ। कि पेट्रोल की कीमतों में जो बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, 12 रुपये 3 पैसे जो है, 3 पैसे शायद 12 रुपये 3 पैसे जो फ़ी लीटर इजाफ़ा हुआ है, ये कीमत अब जो नई पेट्रोल की है वो तकरीबन 160 रुपये लीटर हो गई है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इतना महंगा पेट्रोल नहीं हुआ। अच्छा, ये हुकूमत दावा करती है कि हमने तो बड़ा रिलीफ दिया हुआ है और हमने तो बड़ा एहसान किया कि ये तो 200 का हो रहा था तो हमने 160 कर दिया, या पता नहीं 180 का हो रहा था तो हमने 160 का कर दिया, और हम कोई जीएसटी नहीं ले रहे। आपको ये भी पता है कि बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि ये एफबीआर ने पिछले साल 6 महीने में इतना कलेक्शन किया था, और इस साल 6 महीने के अंदर हमारा कलेक्शन इतना हो गया, तो इतने फ़ीसद ज़्यादा हो गया। पिछले साल 7 महीनों में जो वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस की मद में पैसे कलेक्ट किए थे, इस साल 7 महीनों में जो इनका कलेक्शन है वो 72% ज़्यादा है। 287 अरब रुपए इन्होंने पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस की मद में हमारे और आपकी जेबों से निकाला है, और ये पिछले साल के मुकाबले में 72% ज़्यादा है। और उनके साथ ये कमिटमेंट ये IMF के साथ है कि ये 30 रुपये होगी कम से कम, 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी इनको लगानी है। ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोगों को जो है वो रिलीफ दे रहे हैं? वो गैस जो मेरे घर में, आपके घर में, सुबह सिंध के लोगों के घरों में आनी चाहिए थी, ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम, ये ज़ाहिर है कि वफाकी हुकूमत के कहने पे कर रहे हैं, वो हमारे घरों की गैस लेकर दीगर सूबों को दे रहे हैं। भाई हमें एतराज़ नहीं उनको गैस दें, लेकिन हमें भी तो देना। हमारे घरों में पिछले 3-4 महीनों से गैस नहीं आ रही, और सुबह सिंध के लोग मुसीबत में हैं, लेकिन ये गैस नहीं दे रहे। हम यहाँ पर जो चीज़ें आज राहुल साहब ने डिस्कस की, उसमें कुछ केसेस हैरेसमेंट के भी थे। अगर किसी जगह किसी बच्ची की हैरेसमेंट हो रही है किसी यूनिवर्सिटी में, उस पर हमारा नुक्ता नज़र अलग है, लेकिन अगर दूसरी तरफ एक सिंध असम्बली के रुकन कह रही है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो उस पर हमारा नुक्ता नज़र अलग क्यों है? हैरेसमेंट होती है, रुकन सिंध असम्बली के साथ हो, किसी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बच्ची के साथ हो। इस पूरे मसले पर लियारी यूनिवर्सिटी पर अभी से हतमी तय कर लेना, आप तय कर लें कि जी वो बेकसूर है वीसी, ये भी गलत है, या हम बैठ के ये तय कर लें कि ये कसूरवार है, ये भी गलत है। एक सेकंड देखें ना, इज्जत औरों की भी इस तरह उछल रही है ना, आप ये क्रॉस ना करें, मेहरबानी करके ऐसा ना करें। देखिए, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई खातून बरमना लोगों के सामने जाकर वो मैसेजेस दिखाए कि उसको ये किए गए हैं। कोई खातून गलत नहीं कर सकती है, वो हुए हैं, उसने मुझे भी बताया था, उसने और लोगों को भी बताया था, ये सारा इशू मीडिया में आने से पहले। लेकिन हम समझते हैं कि अगर कहीं से कोई चीज़ आई है तो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं SHO ने मोबाइल रखा, कानून से कोई बालातर नहीं है। अगर MPA के ऊपर इल्ज़ाम है, MP जेल में पड़ा है, VC पे इल्ज़ाम होगा, VC को भी जेल में जाना पड़ेगा। जो परवीन रिंद का जो केस है, उसकी FIR एनलाज हो चुकी है।
अलमास भान वालों को हमने कहा है कि आप अगर FIR एनलाज कराना चाहते हैं, केस दाखिल कराना, रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप आएँ, दाखिल कराएं। और दोनों केसेस में जहां पेरेंट्स या तालबात मुतमईन होंगी, किसी भी सिंध के पुलिस ऑफिसर को, ये नहीं है कि वहीं जो पुलिस अफसर हो या वहाँ जो इंचार्ज SH हो या वहाँ का जो SSP या DSP जो कंसर्न अफसर्स हों वही तहकीकात करेंगे। जहाँ भी वो मुतमईन होंगे, किसी भी रेप्यूटेड ऑफिसर से हाथ रखेंगे कि जी ये हमारी इस इशू का, इस केस की जो तहकीकात करें, तो हम उनको तहकीकात भी उधर हम भेज देंगे। उसके साथ साथ उस पर हम एक दूसरी कमेटी भी बना रहे हैं, ताकि अगर उनका यूनिवर्सिटी दोनों, अगर जो नवाबशाह यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, या सिंध यूनिवर्सिटी की जो कमेटीज़ बनी हुई हैं, अगर उन पे उनका कोई अदम एतमाद है, तो हमने सिंध गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बाहर की यूनिवर्सिटी से इन दोनों केसेस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के सिलसिले में या और, तो उसके लिए अलग एक कमेटी हम बना रहे हैं, जिसमें मैंने एक वाइस चांसलर है बाहर की वो रखी है, जिसमें वाइस चांसलर हैं तैयबा ज़रीफ़, प्रोफेसर तैयबा ज़रीफ़ हैं, वो वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद की, और प्रोफेसर डॉक्टर साजिदा युसफ़ानी हैं उसमें, जो लम्स से जिसका तहल्लुक है, और प्रोफेसर जरनाज वाहिद हैं जो प्रो VC हैं डाउ यूनिवर्सिटी की।